खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। हम उस पर रुसवाई की मौत का फतवा लगाएं। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज की पहली तिलावत सुनते हैं। हिकमत की किताब उसका दूसरा बाब, पहली और फिर 12वीं से 22वीं आयत तक। क्योंकि उन्होंने अपने ख्यालात की कजी से अपने दिलों में कहा कि हमारी ज़िंदगी चंद रोज़ा और बदबख्ती की है और इंसान के वफात का कोई इलाज नहीं, और कभी नहीं जाना गया कि कोई आलमे असफल से वापस आया हो। और आओ हम रास्तकार के लिए कमीन लगाएं, क्योंकि वो हम पर गिरां है। वो हमारे कामों का मुकाबला करता है और शरीयत के अदूल के लिए हमें सरजनिश करता है, और हमारे चाल चलन के गुनाहों की बाबत हमें मलामत करता है। वो गुमान करता है कि खुदा की मारिफत उसके पास है, और वो अपने आप को खुदावंद का फर्जंद कहता है। वो हमारे ख्यालात को मलामत करता है। हमें तो उसका देखना भी नागवार है, क्योंकि उसकी खसलत दूसरों की खसलत के खिलाफ है, और उसकी राहें उनकी राहों से जुदा हैं। वो हमें झूठा ख्याल करता है और हमारी राहों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे कि गंदगी से। वो रास्तकारों के अंजाम को मुबारक कहता है और फख्र करता है कि खुदा मेरा बाप है। बस आओ हम देखें कि आया उसकी बातें सच हैं या नहीं, और जाने कि उसका अंजाम कैसा होगा। क्योंकि अगर रास्तकार खुदा का बेटा है तो वो उसकी मदद करेगा और उसके दुश्मनों के हाथ से उसे छुड़ा लेगा। बस आओ हम सख्ती और अजाब से उसका इम्तिहान करें, ताकि उसकी हलीमी मालूम करें और उसके सब्र को आजमाएं। हम उस पर रुसवाई की मौत का फतवा डालें, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक उसकी खबरगिरी होगी। ये बातें उन्होंने सोची और गुमराह हो गए, क्योंकि उनकी शरारत ने उन्हें अंधा कर दिया, और उन्होंने खुदा के भेद ना जाने और पाकीज़गी के जज़ा की उम्मीद ना रखी, और पाक रूहों के सवाब का यकीन ना किया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद शिकस्ता दिलों के करीब है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 34, उसकी 17वीं से 21वीं और फिर 23वीं आयत। खुदावंद का चेहरा बद किरदारों के खिलाफ है, ताकि उनका जिक्र ज़मीन पर से मिटा दे। सादिक चिल्लाए तो खुदावंद ने उनकी सुन ली और उनकी सब मुसाइब से उन्हें छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के करीब है और खस्ता रूहों को रिहाई देता है। सादिक की मुसाइब बहुत तो हैं, लेकिन उन सब से खुदावंद उसे छुड़ाता है। वो उनकी सब हड्डियों की हिफाजत करता है, एक भी उनमें से तोड़ी ना जाएगी। खुदावंद अपने खादिमों की जानों का फिदिया देता है, और जो कोई उस पर तवक्कुल करता है वो मुजरिम ना ठहरेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है कि अपने सारे दिल से मेरी तरफ रुजू लाओ, क्योंकि मैं रहीम और मेहरबान हूँ। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 7वां बाब, पहली से दूसरी, 10वीं और फिर 25वीं से 30वीं आयत तक। बाद अज़ीं यसू जलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में वो फिरना नहीं चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल की फिक्र में थे, और यहूदियों की ईद ख़याम नज़दीक आई। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए
तो वो भी गया, ज़ाहिरन नहीं बल्कि खुफियतन। तब बाज यरूशलेमी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसके कत्ल का फिक्र हो रहा है? और देखो, वो तो अलानिया बोलता है और वो इससे कुछ नहीं कहते। क्या शायद सरदारों ने भी सच जान लिया है कि अल मसीह यही है? लेकिन उसे तो हम जानते हैं कि कहाँ का है, मगर अल मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि कहाँ का है। तब यीशु ने हैकल में तालीम देते हुए बुलंद आवाज से कहा कि तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ, और मैं खुद से नहीं आया, मगर जिसने मुझे भेजा है वो बरहक है। उसे तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, इसलिए कि मैं उसकी तरफ से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगे, मगर किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका वक्त हुनूज नहीं आया था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।